दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रैंडम मैथमेटिक्स में। और जैसा कि आप जानते हो कि हम रेडियो उड़ान पे शो सुन रहे हैं और हमारे साथ है आंचल जी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है रैंडम मैथमेटिक्स में। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रैंडम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने बात की थी मल्टीप्लाई ऑफ 11 की, जहाँ हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखा था। फिर हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई को सीख रहे हैं। इसको हम एक बार क्या कहते हैं, उसको हम रिपीट कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा आसान हो जाए। हमने क्या सीखा था? अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 34 में 11 का, तो 4 को हम एज इट इज उतार लेंगे। 4 और 3 मिलके बनेगा 7 और 3 को हम नोट करेंगे। उसके बाद 374 आपका आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ी बड़ी संख्या है जैसे 68 मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 8 एज इट इज उतरेगा। फिर 8 और 6 मिलकर 14 बनेगा, इसको हम 4 नोट करेंगे। फिर 1 कैरी ले जाएंगे, 1 को 6 में ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा। 748 आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम आए थे 3 संख्याओं पर, और 3 संख्याओं में यदि हमारे पास संख्या है, एक संख्या ले लेते हैं 230 या 345 ले लेते हैं। 345 में 11 का अगर मल्टीप्लाई करना हो, 5 एज इट इज उतर जाएगा। 5 और 4 9, 4 और 3 7 और देन 3, तो 3795 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 3 डिजिट में आगे कैसे बढ़ते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, अपने पास की नंबर को ऐड करना है, कहीं दूर वाले नंबर को ऐड नहीं करना है। एक नंबर स्किप करके ऐड नहीं करना है। जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जो बिल्कुल साथ के नंबर्स होते हैं, उन्हीं को ऐड करके हम संख्या को नोट करते हैं। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं जिससे हमारे लिए आसान हो जाएगा और चीजों को समझना। संख्या हो जाएगी आपकी 248। ओके, 248 में मल्टीप्लाई करना है 11 का। तो देखिए 8 आपका एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस में कोई चेंज नहीं होता है, बहुत सिंपल नियम। उसके बाद 8 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या है उसका? 4। तो 8 और 4 को अब ऐड करेंगे, वो हो जाएगा आपका 12। तो 12 का सिर्फ आप 2 उतारेंगे, 1 आपका कैरी जाएगा। फिर 4 और 2 मिलकर 6 बनता है, जो कि 1 को ले लेगा जो कैरी था, तो 7 हो जाएगी वो फिगर, और 2 आपका एज इट इज उतर जाएगा। आंसर हो जाएगा 2728। फिर समझते हैं इसी वाले को। 248 संख्या थी, 8 आपका यूनिट प्लेस है, एज इट इज उतर जाएगा। फिर 8 के बाद संख्या कौन सी है? 4। 8 और 4 12, 12 का 2 उतरेगा, 2 उतरेगा और 1 आपका कैरी जाएगा। फिर 4 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? 2। तो 4 और 2 6, और जो आपका 1 कैरी गया था उसको हम इसमें ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 7, और उसके बाद 2 आपका एज इट इज आपका उतर जाएगा, क्योंकि 2 के पास कोई कैरी फॉरवर्ड की संख्या नहीं आ रही है। ओके, तो आगे समझते हैं। एक और संख्या लेते हैं, इससे थोड़ी सी टफ बनाने की कोशिश करते हैं हम संख्या को। संख्या हमारी होगी 789। ओके, 789। अब समझिए 789 में आपका यूनिट प्लेस क्या है? 9। तो 9 आपका एज इट इज उतर जाएगा। फिर 9 और 8, 9 के बाद 8 है, तो 9 और 8 17। 17 का आप 7 लेंगे और 1 जाएगा कैरी। ओके, फिर संख्या आपके पास 8 के बाद क्या है? 7। 8 और 7 15, और 1 आपका कैरी था, तो हो गया 16। 16 का 6 लेंगे, 1 जाएगा कैरी, और 1 आपका कैरी जो गया है अब वो 7 में ऐड हो जाएगा और संख्या आ जाएगी 8। तो हो गया हमारा 8679। मुझे नहीं लगता कि इतना आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। कोई इश्यू नहीं है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। ओके, फिर इस पहले सी संख्या पर कोशिश करते हैं और भी संख्या लेंगे। 789 में मल्टीप्लाई 11 का फिर से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनिट प्लेस एज इट इज आपका 9 उतर जाएगा। फिर 9 के बाद संख्या कौन सी है? 8। तो हम 9 और 8 ऐड करेंगे, 17 होता है। 17 का 7 लेंगे, 1 जाएगा कैरी। फिर 8 और 7 को ऐड करेंगे, 8 और 7 होता है 15। 15 में 1 कैरी आ रखा था हमारा पीछे, तो वो हो जाएगा 16। 16 का 6 लेंगे, 1 दोबारा जाएगा कैरी।
और फिर आखिरी संख्या क्या थी थर्ड प्लेस पे 7, 7 में हम 1 को ऐड करेंगे वो हो जाएगा 8। तो आंसर हो गया 8 6 7 9। एक संख्या और लेते हैं, संख्या लेते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं, 987 कर लेते हैं। 987 में मल्टीप्लाई करते हैं 11 का, ये और टफ हो जाना चाहिए आई थिंक। 987 का यूनिट प्लेस क्या है 7, तो 7 एज इट इज आपका उतर जाएगा। फिर 7 के बाद आपकी संख्या है 8, तो 7 और 8 मिलके बनता है 15, 15, 15 का 5 लेंगे और 1 जाएगा कैरी। फिर 8 और 9 बनता है 17, 17 में एक जो कैरी था हम उसको ऐड करेंगे, संख्या हो गई आपकी 18, 18 का 8 लेंगे और 1 जाएगा कैरी। अब क्या बचा 9, तो थर्ड डिजिट है, उसको कैरी मिला हुआ है 1, 9 और 1 10, तो अब 10 एज इट इज उतर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब 1 कैरी जाएगा क्योंकि 9 के आगे कोई संख्या है ही नहीं अब। तो हो गया 10857 आपका आंसर। फिर से समझते हैं, जानता हूं थोड़ा सा टफ है पर क्या करें, मजबूरी है, बताना पड़ेगा। 987 में मल्टीप्लाई बाई 11 करते हैं तो 7 आपका एज इट इज उतर जाएगा। ओके, 7 आपका एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद 7 में ऐड होगा 8 का, 7 और 8 मिलके बनता है 15, 15 का 5 लेंगे 1 जाएगा कैरी। फिर 8 और 9 मिलके बनता है 17, 17 में एक जो कैरी था आपका एक ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा 18, तो 18 का 8 लेंगे और 1 जाएगा आपका फिर से कैरी। और अब 9 बचा, 9 अकेला है तो 9 को 1 मिलेगा 10, तो आंसर हो जाएगा 10857। जानता हूं टफ है और कोई भी चीज तब तक टफ होती है, तब तक असंभव होती है जब तक वो हमको आ नहीं जाती है, और तब तक ही हम किसी चीज से डरते हैं जब तक कोई चीज हमको समझ में नहीं आ जाए या जिसकी जानकारी नहीं होती हम उस चीज से डरते हैं। हमें यहाँ डरना नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ डराने के लिए नहीं हुआ बिल्कुल भी कि मैं आपको ये सिखाने के लिए हूं कि आपको मैथ्स का डर कैसे हटाना है। मैथ्स में एक एक अंक के साथ, एक एक नंबर के साथ कैसे खेला जाता है, मैं आपको ये सिखाने के लिए मौजूद हूं। आप पूरे डेडिकेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ना आए एक बार में समझ में, तो 2 बार में समझिए, 2 बार में समझ में ना आए तो तीसरी बार समझिए। तब तक मत छोड़िएगा जब तक आपको वो चीज समझ में ना आ जाए। एक संख्या और ले लेते हैं, संख्या हो गई आपकी 687 ले लेते हैं। ओके, 687 में मल्टीप्लाई करते हैं 11 का, तो 687 का आपका यूनिट प्लेस क्या है 7, तो 7 को लेंगे। फिर 7 और 8 15, 5 आ जाएगा आपका, 1 आपका कैरी पहुंच जाएगा। फिर 8 और 6 मिलके बनता है 14, 1 कैरी था वो इसमें ऐड हो जाएगा, 15 हो गया, 15 के 5 को ले लेंगे और 1 आपका दोबारा कैरी पहुंच जाएगा। आखिरी अंक क्या है 6, 6 को 1 मिल जाएगा जो कैरी आया है, हो जाएगा वो 7, तो आंसर हो गया आपका 7557। देखिए, सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप कोई भी रैंडम नंबर को उठाइए, अभी 3 नंबर तक उठाइए, पहले 2 नंबर की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब 2 नंबर की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी हो जाए तब 3 नंबर की प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 नंबर के पहले सरल अंकों को, छोटे अंकों को लीजिएगा। उसके बाद आपको लगे कि हाँ छोटे अंक अब आपको ठीक ठाक आने लगे हैं, तो आप थोड़े से बड़े अंक की ओर प्रोसीड करिएगा, वो भी आपको आने लगेंगे। ओके, तो ये था आपका मल्टीप्लाई ऑफ 11। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सीक्वेंस वाइज कुछ भी चीज नहीं लूंगा, मैं रैंडम चीजों को उठाऊंगा और रैंडम ही आपको चीजों को लर्न करना है, चीजों को सीखना है। ओके, सीक्वेंस तो हम लोग कभी भी दे लेंगे, सीक्वेंस वाइज तो हम कभी भी ढाल लेंगे, बट अभी आप केवल सीखने पे फोकस लगाइए। जो भी चीज सिखा रहा हूं उसको अपने दिमाग में बसाते चले जाइए, और अगर कहीं पर किसी भी तरीके का नोट कर सकते हैं तो उसको नोट करके रख लीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी आसानी होगी शॉर्ट नोट्स को समझने में। ओके, अब एक और मेथड लेते हैं, एक और ट्रिक लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
कोई भी ऐसा नंबर जिसका हमें स्क्वायर करना है और उसका यूनिट प्लेस 5 हो। ओके, कोई भी नंबर, अभी हम 2 डिजिट का ही लेते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। ओके, कोई भी 2 डिजिट का नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है, उस संख्या का हमको स्क्वायर करना है। जैसे 15 का स्क्वायर करना है, 25 का, 35, 45, 65, 75, 95, किसी भी संख्या का जिसका यूनिट प्लेस 5 है, उसका हमें स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले उनके लिए जिनको स्क्वायर नहीं पता है कि क्या होता है, छोटे से शब्दों में आप समझ लीजिए, स्क्वायर का अर्थ होता है सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना। जैसे यदि मैं आपसे कह रहा हूं 6 का स्क्वायर करना है, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में होगा। बहुत क्लियर बात है, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, दैट इज कॉल्ड 6 का स्क्वायर। अगर कोई कहता है 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, वर्ग। ओके, तो अब हमने क्या कहा, किसी भी ऐसी संख्या का हमको स्क्वायर करना है जिसका यूनिट प्लेस 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, जहां पर यूनिट प्लेस 5 आ रहा है, ऐसी संख्या का हमको स्क्वायर करना है। उस केस में हमको क्या करना होगा, इसको आप समझिए। सबसे पहले जो आपका डिजिट है, इस संख्या, एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हमें 45 का स्क्वायर करना है। ओके, तो सबसे पहले 4 को लीजिए, 45 में 5 को मत कंसीडर कीजिए, अभी 4 को कंसीडर कीजिए। ओके, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए। 5 से क्यों? बगल में 5 है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं कि बगल में 5 है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, तो हम एक और संख्या का पहले स्क्वायर करते हैं। संख्या हो गई हमारी 75। 75 में सबसे पहले आप 7 को लीजिए, 7 का मल्टीप्लाई 8 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे हैं? 7 का मल्टीप्लाई हम 8 से कर देते हैं। 7 8 जा 56, 7 is to 8 56। ओके, और इसके बाद हमें 25 इसमें पीछे लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा 5625। 25 आपका कंपल्सरी लगेगा। तो 2 नियम रहे, केवल इसमें 2 रूल्स रहे। पहला, जो आपका सेकंड डिजिट है यूनिट प्लेस के बाद वाला, ओके, उसका मल्टीप्लाई उससे एक बड़ी संख्या में करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो आंसर आ जाए उसके बाद उसमें 25 पीछे लगा देना है और वो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। अब हम दोबारा रिटर्न होकर 45 पर आते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई उससे एक बड़ी संख्या 5 में होगा, 4 5 जा 20, 2025। 25 हमारा लगेगा ही लगेगा, ये बात कंफर्म है। तो आंसर हो गया 2025। अगली संख्या लेते हैं, संख्या आपकी ले लेते हैं हम लोग 65। तो 65 में 6 का मल्टीप्लाई होगा 7 से, 6 7 जा 42, तो 4225 आपका आंसर हो जाएगा। संख्या अगली ले लो, 35 ले लो, 3 का मल्टीप्लाई होगा उससे एक बड़ी संख्या 4 में, 3 4 से 12, 1225 आपका आंसर हो जाएगा। और 25 ले लो, 2 का मल्टीप्लाई होगा उससे एक बड़ी संख्या मतलब 3 में, 2 3 जा 6, 625 आपका आंसर हो जाएगा। 15 ले लो, 15 में 1 है, 1 का मल्टीप्लाई उससे एक बड़ी संख्या यानी कि 2 में होगा, 1 × 2 = 2, 225 आपका आंसर हो जाएगा। 95 ले लेते हैं, करके देखिए 95 को क्या आएगा आंसर, फास्ट। ये सोच रहे होंगे ना कि बताओ इतने सरल सरल अपने पास रखे हमको टफ दे दिया। 95 को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 95 का स्क्वायर निकालिए। 9 का मल्टीप्लाई उससे एक बड़ी संख्या में होगा यानी कि 10 में होगा, 9 × 10 = 90, तो 9025 आपका आंसर हो गया। ओके, ये तो था 2 डिजिट में हम इसको सीख रहे हैं। क्या यह 3 डिजिट में भी पॉसिबल होता है?
समझेंगे जरूर पर अगले ऑडियो में। ओके, तो ध्यान से इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, बड़े ही प्यार से इन सबको समझिए, सीखिए, और कहीं भी कोई क्वेरी फंसती है तो पूछिए बिना मत रहिए। ओके, और डायरेक्टली आपको मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने फीडबैक मुझको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा, और हम काफी चीजें बात कर रहे हैं, काफी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत टफ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और आप यूट्यूब पे जो हमारा ये वीडियो है, इसके कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि आप कितना समय एक दिन में करते हैं, कितने आवर्स लगा रहे हैं इन प्रैक्टिस को करने में। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आप कोई भी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो बार बार आंचल जी भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ, और बस रेडियो उड़ान सुनते रहिए। रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन और एंड्रॉइड पे दोनों जगह हमारी ऐप अवेलेबल है। और आप स्मार्ट स्पीकर्स में भी रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे तो हम हैं ही हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप विजिट करिएगा www.radioudan.com। वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com, minalsinghvi@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।